Hello and welcome student. Today in the series of anatomy and physiology we will discuss here alimentary canal or digestive system of frog, that is part 2. Part 1 में digestive system of earthworm के part 1 में हम माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने माउथ के अंदर के जो डिफरेंट पार्ट थे और जो बकोफेरेंजियल कैविटी थी उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद बकोफेरेंजियल कैविटी के बाद हम आगे देखते हैं कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनता है। वैसे तो जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के सिमिलर होता है, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं लेकिन सिमिलरिटी लगभग उसी की तरह है। तो ईसोफेगस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बकोफेरेंजियल कैविटी है आगे जाके वहां पे ईसोफेगस होता है, ठीक है। ईसोफेगस जो है वो आगे जाके कहाँ पे ओपन होता है, वो ईसोफेगस जो है वो आगे जाके स्टमक में ओपन होता है, ठीक है। ईसोफेगस जाके स्टमक में ओपन होता है। ईसोफेगस इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ईसोफेगस छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद सीधा स्टमक आता है। स्टमक जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कार्डियक और दूसरा होता है पाइलोरिक। जो कार्डियक पोर्शन होता है, ये वाला रीजन जो कार्डियक पोर्शन है जिसमें ईसोफेगस आके ओपन होता है, और पाइलोरिक पोर्शन वो पोर्शन होता है स्टमक के नीचे वाला पार्ट जो कि कहाँ पर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ओपन होता है, ठीक है। जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है ये गार्डेड होती है स्फिंक्टर के थ्रू। यहाँ पे एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि इंस्पेक्टर कहते हैं, जो कि ईसोफेगस की ओपनिंग को गार्ड करता है। इसके बाद पाइलोरिक जो होता है वो ओपन होता है ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद स्टमक के जो बाद का पोर्शन होता है ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का वाला पोर्शन जो होता है ये लार्ज होता है, ठीक है, और ये डिवाइडेड होता है ड्यूडेनम और इलियम में, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पोर्शन आता है उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसमें कि रेक्टम प्रेजेंट होता है, और ये रेक्टम जो है ओपन होता है क्लोएका में, ठीक है। अब जब ये फ्रॉग पढ़ने जा रहे हो तो अब फ्रॉग में या हम नॉर्मल और चीजों में देखते हैं, जैसे ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है एंड में एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर्शन क्या कहलाता है, एनस कहलाता है, लेकिन इसमें एनस नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें एनस के बदले में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका एक अपर्चर होता है, रेक्टम ओपन होता है कहाँ, क्लोएका में, और क्लोएका है क्लोएका कहाँ खुलता है, क्लोएका खुलता है क्लोएकल अपर्चर में, और ये कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। क्लोएका होती है कॉमन ओपनिंग जो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो यदि मेल के अंदर या फीमेल के अंदर है तो इसके अंदर ये कॉमन ओपनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर निकाला जाता है इसके थ्रू, और साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे यूटेरस भी ओपन होता है, ओविडक्ट भी ओपन होती है, यूरोजेनिटल डक्ट भी ओपन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर भी आके यहाँ पे खुलता है। तो जब हम एक फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल या फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे जिससे कि मिलके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का जो है वो फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। फिजियोलॉजी के अंदर देखो क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट देखो क्या हम देखते कहाँ से कि फूड जो है, फूड अपना जो फ्रॉग जो है अपना फूड इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ, ठीक है। तो हमने फ्रॉग के माउथ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था, हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके क्या प्रेजेंट होता है, आप देखते हो कि इसमें मैक्सिलरी टीथ प्रेजेंट होते हैं, वोमराइन टीथ प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर। तो जो माउथ के अंदर जो वोमराइन टीथ प्रेजेंट है या मैक्सिलरी टीथ है वो क्या करते हैं, मैस्टिकेशन का काम नहीं करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपने प्रे को या अपने शिकार को दांत से पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो माउथ के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसकी टंग, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ, ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रॉग के। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के अंदर किस तरह से डाइजेशन की फिजियोलॉजी परफॉर्म होती है। देखो सबसे पहले जब फूड एंटर करेगा माउथ के हेल्प से तभी तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा। इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो फ्रॉग होता है ये टोटली कैसा होता है, कार्निवोर होता है। फ्रॉग कार्निवोर होता है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शॉर्ट नहीं होती, इसकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग नहीं होती, इसकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत शॉर्ट होती है।
शॉर्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे एनिमल जो केवल घास या फूल पत्ती खाते हैं, मतलब जो हर्बीवोर होते हैं, वो क्या खाते हैं, टोटली अनडाइजेस्टेड फूड को खाते हैं। ठीक है, पूरा जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है, घास फूल पत्ती, तो इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लंबी होती है। लेकिन ऐसे एनिमल जो कार्निवोरस, फ्रॉग के अलावा की भी बात की जा रही है यहाँ पे कि कार्निवोरस एनिमल के बारे में हम बताते हैं, तो कार्निवोर एनिमल क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं या फ्लैश खाएंगे एनिमल्स के, ठीक है। अब ये क्योंकि फ्रॉग तो छोटा है तो ये स्मॉल इंसेक्ट को ही खा सकता है, तो ये जब ये एनिमल्स का या इंसेक्ट को खा रहा है तो ये एक तरह से फ्लैश खा रहा है, और जो फ्लैश होता है वो सेमी कुक टाइप का हो सकते हैं, या सेमी कुक तो यहाँ वर्ड सुटेबल नहीं है, हम बोल सकते हैं कि वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को खाता है, इसलिए इसके फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, छोटी होती है। ये एक कारण हो गया यहाँ पे। अब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट फूड क्या होगा, इंजेस्ट होगा, पहले फूड को इनटेक करेगा एनिमल, फ्रॉग पहले फूड को इनटेक करेगा, अंदर लेगा। तो फ्रॉग के माउथ में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टंग। इसकी टंग का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसकी टंग बताई थी कि इसकी टंग यदि इसके जॉ में प्रेजेंट है, ठीक है, इसके लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है इसकी टंग, तो टंग इसकी यहाँ से अटैच नहीं होती है, वो टंग इसकी आगे की तरफ अटैच होती है, और ये टंग कैसी होती है, बाइलोब होती है, ठीक है। तो बाइलोब टंग को जब इसका शिकार इसके सामने आता है तो ये अपनी बाइलोब टंग को क्या करता है, एकदम से बाहर फेंकता है, और उसकी टंग में क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है, म्यूकस होता है, जिससे कि उसका जो प्रे है वो उसकी टंग में चिपक जाता है, पर एक झटके के साथ वो क्या करता है, अपनी टंग को अंदर खींच लेता है। और ये जो टंग जो इसकी क्या करती है, उसके अपने फूड को या जो इंसेक्ट है उसको माउथ के अंदर कर लेती है झटके के साथ में। इसके बाद इसके माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो उस प्रे को या उस इंसेक्ट को क्या करते हैं, टाइट से पकड़ने का काम करते हैं और उसको होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंसेक्ट या फूड माउथ के अंदर लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाता है, बकोफेरेंजियल कैविटी में। कहाँ आ जाता है, बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर आता है, जहां से वो अंदर हो तो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस कैसी होती है, शॉर्ट होती है। ईसोफेगस कैसी होती है, शॉर्ट होती है। तो फूड ईसोफेगस में आने के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब कि मसल्स में मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू जो फूड मटेरियल है वो नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है। इसके बाद फूड कहाँ पर एंटर कर जाता है, स्टमक पे एंटर कर जाता है। तो जो डाइजेशन की मेन प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से होती है, हमारी स्टमक से। देखिए डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है, क्योंकि पहले फूड, क्योंकि ये बताया मैंने भी कि ये कार्निवोर है, तो फूड को इसने क्या किया, इनटेक किया। इसके बाद डाइजेशन जो स्टार्ट होता है एक्चुअली वो स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक के अंदर क्या होता है, जब फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू एंटर करता है स्टमक के अंदर, तो स्टमक में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक हार्मोन प्रेजेंट होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो जब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो उसमें से प्रोएंजाइम, ठीक है, प्रोएंजाइम मतलब कि ऐसे एंजाइम जो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, प्रोएंजाइम सीक्रेट होते हैं, पेप्सिनोजन, एचसीएल एंड म्यूकस, ठीक है। तो पेप्सिनोजन जो है ये एचसीएल की प्रेजेंस में क्या देता है, पेप्सिन देता है, ठीक है, पेप्सिन प्रोड्यूस करता है। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, यहाँ पर प्रोटीन का। पेप्सिन इसको तोड़ता है प्रोटीन में, ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन एंड प्रोटीएजेस में, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस डाइजेशन इस वाले एंजाइम से, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिस एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर केवल प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। अब जो फूड है, ठीक है, जिसमें क्या मिल चुका है, हमारा एचसीएल मिल चुका है, एंजाइम मिल चुके हैं और म्यूकस मिल चुका है, वो फूड अब कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है नेचर में। और इस तरह के जो फूड की जो मिक्सिंग हो जाती है, फूड का जो मेस्टिकेशन होता है, देखो स्टमक के अंदर फिजिकल डाइजेशन भी होता है, फिजिकल प्रोसेस भी होती है, मैकेनिकल, फिजिकल नहीं सॉरी, स्टमक के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है डाइजेशन की, ठीक है, मेस्टिकेशन की प्रोसेस भी होती है। तो जो फूड स्टफ अब हमारा कैसे हो गया है, इसमें एचसीएल मिक्स है, एंजाइम मिक्स है और म्यूकस मिक्स है। इस तरह का फूड जो हमारा फूड बॉल जो फॉर्म होती है या फूड स्टफ बनता है हमारा जो, ठीक है, डाइजेशन जिसका अभी थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है,
ये कैसा हो जाता है नेचर में, ये एसिडिक हो जाता है नेचर में। और इस तरह का जो हमको मटेरियल मिलता है डाइजेशन की प्रोसेस में, इसे हम क्या कहते हैं, काइम। ठीक है, ऐसा फूड जिसमें कि एंजाइम, HCl और ग्लूकोज मिक्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। काइम का नेचर कैसा होता है, मतलब काइम कैसे होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा सेमी सॉलिड फूड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, अब वो आ जाता है या पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ड्यूडेनम में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉलीसिस्टोकाइनेज। ये कॉलीसिस्टोकाइनेज क्या करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस की सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और बाइल जूस का मीडियम कैसा होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टूडेंट, एल्कली होता है। देखो एल्कली होता है यहाँ पे, और साथ साथ इसके साथ यहाँ पे बाइल जूस के साथ में मीडियम एल्कली होता है, और यहाँ पे बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन भी होता है। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं फैट्स के, उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर फैट का एमल्सिफिकेशन भी होता है। और इस तरह से जो हमारा फूड, सेमी सॉलिड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो काइल में कन्वर्ट हो जाता है, काइल में कन्वर्ट हो जाता है। और काइल का मीडियम कैसा होता है, एल्कली होता है। इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में भी काफी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन। ये सारे एंजाइम कैसे हैं, ये सारे प्रो एंजाइम ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे जाके ये क्या बनाता है, ये इसका एक्टिवेट फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिन। और ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन जो है वो, काइमोट्रिप्सिन ओरिजिन का एक्टिव फॉर्म क्या है, कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये सारे एक्टिवेटेड फॉर्म है जो क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं किसमें, अमीनो एसिड में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टार्च जो है वो काइल में कन्वर्ट होता है माल्टोज में। स्टार्च काइल में कन्वर्ट होता है अमाइलेज की सहायता से। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आता है, यहाँ पे होता है, या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है स्टार्च के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये या स्टार्च है, ये फर्स्ट कन्वर्ट होता है अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से माल्टोज में, और माल्टोज जो है वो एंजाइम माल्टेज की हेल्प से टूट जाता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो जाता है। फिर फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो सारी चीजें कैसी हो जाती है, मैक्रो से माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये इजीली डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जो ब्लड, देखो इंटेस्टाइन मेजर जो पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, वो होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस डाइजेस्टेड जो फूड के जो डिफ्यूजिबल फॉर्म हो गया है कन्वर्ट, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या होता है, एडिशन होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रेक्टम क्या करती है, वहां पे रेक्टम में जाके वो इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और रेक्टम के पास एक क्लोएकल अपर्चर होता है, क्लोएकल अपरेटस से क्लोएकल अपर्चर होता है, जहां से जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीशन के फॉर्म में। और रेक्टम में जो भी वेस्ट मटेरियल उसमें यदि वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस थी डाइजेशन की फ्रॉग के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पे डिफरेंट जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम किस किस को ब्रेक करता है वो, और किस जगह पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हमने